नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि अपन ने ज्योतिष सीखने के लिए श्रृंखला चला रखी थी और उसके अंदर अपन सीख रहे थे कि किसी भी भाव का स्वामी है, यानी कि किसी भी घर के जो स्वामी है, लॉर्ड है, उनकी अगर बाय डिफॉल्ट किसी भी घर के अंदर प्लेसमेंट हो जाए तो कैसे अपने को सामान्य फल मिलते हैं। आज इसी श्रृंखला में अपन जो अपनी लास्ट सीरीज है, अपन ये मान सकते हैं कि लास्ट का जो क्रम है उसमें अपन सीखने वाले हैं कि द्वादश भाव के स्वामी, यानी कि जो कुंडली का 12वां घर है उसके स्वामी अगर पहले घर से लेकर 12वें घर तक उनकी प्लेसमेंट हो जाए तो अपने को कैसे सामान्य फल मिलते हैं। सबसे पहले तो बात करें अपन कुंडली के 12वें घर की, तो कुंडली का जो 12वां घर है उससे अपन क्या क्या चीजें देख सकते हैं, या फिर कुंडली का जो 12वां घर है उसमें क्या क्या चीजें आती है। 12वां घर है उसको अपन व्यय भाव बोलते हैं, यानी कि व्यक्ति है उसके जितने भी खर्चे होने हैं, उसके जितने भी अपन ये मान सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट होने हैं, वो सारी की सारी स्थितियां देखते हैं अपन 12वें घर से। व्यक्ति है उसके नींद की स्थिति, शैया सुख है, वो भी अपन 12वें घर से देखते हैं। व्यक्ति है उसके हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति या फिर जेल की यात्राएं, वो भी अपन कहीं ना कहीं 12वें घर से देखते हैं। किसी भी बिजनेस के अंदर लॉस है वो भी अपन 12वें घर से देखते हैं। किसी भी तरह का विदेश सेटलमेंट है वो भी अपन 12वें घर से देखते हैं। अपन ये भी मान सकते हैं कि आइसोलेशन की स्थिति है वो भी अपन 12वें घर से देखते हैं। अब आइसोलेशन में एक कंडीशन है कि व्यक्ति है अकेला कब होता है, व्यक्ति के अंदर किसी तरह की कमी हो जाए तब वो खुद को अकेला महसूस करता है या फिर अकेलेपन की स्थिति उसके साथ में हो जाती है। तो 12वां घर अपने को यह भी बता देगा कि अपने अंदर पर्टिकुलर क्या कमजोरी है, किस चीज को लेकर कमजोरी है जिसको लेकर अपन आइसोलेट हो सकते हैं, अकेलेपन की स्थिति अपने साथ में हो सकती है। अब सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि अगर 12वें घर के स्वामी है पहले घर से लेकर 12वें घर तक इनकी प्लेसमेंट हो जाए तो कैसे रिजल्ट मिलते हैं, और उसके बाद में देखेंगे कि 12वें घर में अगर किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट है तो उसके हिसाब से अपन क्या क्या प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं, क्या क्या चीजें अपने को पता चल सकती है। अब सबसे पहले बात करेंगे द्वादश भाव के स्वामी, यानी कि 12वें घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट है पहले घर के अंदर ही हो जाए। अब पहला घर कौन है, व्यक्ति खुद है, और 12वां घर क्या है, 12वां घर खर्चा है। तो व्यक्ति के जो खर्चे है वो कहां पर होने हैं, व्यक्ति के खर्चे खुद को लेकर होने हैं। खुद के अपन ये मान सकते हैं कि फिजिकल हेल्थ है या फिर मेंटल हेल्थ है, उसको लेकर व्यक्ति के खर्चे होने हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट को लेकर व्यक्ति के खर्चे होने हैं। 12वां ग्रह कमजोरी को दिखाता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ये भी कंडीशन रहेगी कि वो खुद को लेकर किसी न किसी तरह की कमजोरी है महसूस करता रहेगा, और आइसोलेशन की स्थिति भी उसके साथ में हो सकती है। तो ये सारी स्थितियां होगी अगर 12वें घर के स्वामी है लग्न भाव के अंदर ही उनकी प्लेसमेंट हो जाए। अपन ये भी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये हेल्थ है उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है, व्यक्ति के हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यू रह सकता है। अब बात करते हैं अपन 12वें भाव के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए दूसरे घर के अंदर। अब दूसरे घर के अंदर आ गई, दूसरे घर कौन सा है, धन भाव इसको बोलते हैं अपन। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन होगी कि व्यक्ति है उसके खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, व्यक्ति है कहीं ना कहीं उसकी सेविंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अपन ये भी मान सकते हैं कि 12वां अगर विदेश को दिखा रहा है तो व्यक्ति है उसके धनागमन है, उसके जो रिसोर्स है कहीं ना कहीं विदेश से बन सकते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करे व्यक्ति तो उससे उसको धन लाभ हो सकता है। नहीं तो अन्यथा व्यक्ति जितनी भी उसकी सेविंग्स है वो सारी की सारी डैमेज हो जाएगी, या फिर अपन मान सकते हैं कि व्यक्ति है उसके आय से ज्यादा खर्चे होंगे, ये सारी स्थितियां रहेगी। अब जो खर्चे हैं वो कहां पर होने, व्यक्ति का जो कुटुंब है यानी कि घर से रिलेटेड उसके खर्चे सारे के सारे हो सकते हैं। दूसरा अगर खान पान का है तो खाने पीने की चीजों में व्यक्ति का इंटरेस्ट हो सकता है, उसमें उसके बहुत ज्यादा खर्चे हो सकते हैं। दूसरा अगर है उससे अपन व्यक्ति की है आंख भी देखते हैं, और 12वां अगर है उससे अपन किसी भी तरह का रोग है वो भी अपन इंक्लूड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी कंडीशन भी होगी कि 12वां और दूसरा घर है इनका जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं व्यक्ति है उसको आंखों से रिलेटेड दिक्कत देगा, या फिर आंखों से रिलेटेड किसी तरह का आपके रोग हो सकता है। अब बात करें अपन 12वें घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके तीसरे घर के अंदर। अब तीसरा घर है उससे अपन देखते हैं कि छोटी छोटी यात्राएं वो तीसरे घर से देखते हैं, और 12वां अगर खुद विदेश सेटलमेंट का है। अब व्यक्ति के जो खर्चे होने या तो छोटी छोटी यात्राओं पे खर्चे होंगे, व्यक्ति को छोटी छोटी यात्राएं करेगा, टूर ट्रेवलिंग करेगा, या फिर अपन मान सकते हैं कि तीसरे घर से अपन छोटे भाई बहन है तो छोटे भाई बहनों से रिलेटेड उनके साथ में खर्चे हो सकते हैं, पड़ोसियों से रिलेटेड उसके साथ में खर्चे हो सकते हैं। तीसरा घर है अपन सोशल मीडिया को देखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि सोशली व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्टिव हो तो उससे रिलेटेड उसके साथ में खर्चे हो सकते हैं। तीसरा घर व्यक्ति है खुद को कैसे रिप्रेजेंट करता है वो भी सारा उससे देखते हैं, तो व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के सामने उसको खुद को रिप्रेजेंट करने का शौक हो तो उससे रिलेटेड भी उसके साथ में खर्चे हो सकते हैं। अब बात करें कि 12वें घर के स्वामी है उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके चौथे घर के अंदर। अब चौथा घर है उसे अपन कंफर्ट है, लग्जरी है, या फिर माता की स्थिति है, जिस घर के अंदर वर्तमान में रह रहे हैं वो सारी स्थितियां अपन चौथे घर से देखते हैं। तो सबसे पहले तो कंडीशन ये होगी कि व्यक्ति है अपना जो इन्वेस्टमेंट करेगा, भूमि है उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या फिर कंफर्ट की लग्जरी की जितने भी व्हीकल है उसका उसको शौक हो सकता है, उन पे वो खर्चे कर सकता है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि माता के स्वास्थ्य को लेकर या फिर माता को कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उसके इन्वेस्टमेंट में, खर्चों में। तो व्यक्ति के जो खर्चे होने हैं
कंफर्ट की, लग्जरी की और माता से रिलेटेड उसके सारे के सारे खर्चे होने हैं। अब बात करें अपन बाहर घर के जो स्वामी है उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके 5 घर के अंदर। अब 5 अगर है उसे अपन संतान सुख देखते हैं, और व्यक्ति है उसकी लर्निंग है, या अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह की लर्निंग है, क्रिएशन पावर है, क्रिएटिविटी है, या व्यक्ति है उसको किस चीज का शौक है, वो सारी चीजें अपन 5 घर से देखते हैं। तो 5 घर में जो प्लेसमेंट हो रही है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो खर्चे होने वो संतान को लेकर होने, चाहे वो ना चाहे, लेकिन उसके जो खर्चे हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट हो रहेगा संतान का। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि व्यक्ति के जो शौक है, व्यक्ति की जो भी रुचियां हैं उनको लेकर उसके खर्चे हो सकते हैं। 5 घर से अपन प्रेम संबंध देखते हैं, तो प्रेम संबंधों को लेकर व्यक्ति है उसके खर्चे हो सकते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखते हैं, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट होकर उसके खर्चे हो सकते हैं। या फिर किसी भी तरह की लर्निंग ले तो उसके अंदर उसके खर्चे हो सकते हैं। अब बात करें अपन कि 12 घर के स्वामी है उनकी प्लेसमेंट हो जाए 6ठे घर के अंदर। अब 6ठा घर है उसको अपन नेगेटिव हाउस कंसीडर करते हैं, क्योंकि 6ठे घर से अपन रोग की स्थिति, ऋण की स्थिति, शत्रुओं की स्थिति और कोर्ट कचहरी केस है, वो सारे अपन 6ठे घर से देखते हैं। अब 12वें घर के स्वामी पहले से नेगेटिव है, वैसे तो ये आपके विपरीत राजयोग है उसका निर्माण करेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में व्यक्ति है उसके जो खर्चे होंगे वो शत्रुओं से रिलेटेड होंगे। अपन ये मान सकते हैं कि कोर्ट कचहरी उसके चक्कर उसको काटने पड़ सकते हैं, या फिर किसी न किसी तरह की रोग को लेकर उसके खर्चे होते रहेंगे, या फिर ऋण की स्थितियां भी उसके साथ में बन सकती है, अचानक उसे बड़ी धन हानि भी हो सकती है। ये सारी स्थितियां उसके साथ में हो सकती है। अब बात करें अपन कि 12वें घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके 7वें घर के अंदर। अब जो खर्चे होने 7वां घर है उससे अपन पार्टनर की स्थिति देखते हैं। तो सबसे पहले तो 7वें से 12वां 6ठा घर है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर की हेल्थ है वो डिस्टर्ब रहेगी, हेल्थ रिलेटेड उनके इश्यू रहेंगे। तो अपन ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टनर की हेल्थ है उससे रिलेटेड अपने साथ में खर्चे हो सकते हैं। या फिर अपना जो डेली अपन लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो भी अपन डेली रूटीन है वो भी 7वें घर से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं डेली रूटीन लाइफ है उसको सुधारने के लिए व्यक्ति खर्चे कर सकता है, या फिर पार्टनर को लेकर उनकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर किसी तरह के उनके साथ में खर्चे हो सकते हैं। अब बात करें अपन 12वें घर के स्वामी है उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके 8वें घर के अंदर। अब 8 अगर वही है वापस त्रिक भाव है, तो सबसे पहले तो विपरीत राजयोग एक बनाएगा, सबसे पहले व्यक्ति के साथ में नेगेटिव स्थितियां रहेगी और लास्ट में जाके सारी की सारी स्थितियां उसके पक्ष में हो जाएगी, यानी कि सकारात्मक स्थितियां बन जाएगी। 8 अगर है उससे अपन अचानक अपन ये भी देखते हैं कि कोई भी रोग है और अपने पकड़ में नहीं आ रहा है, तो वो सारी स्थितियां अपन 8वें घर से देखते हैं। तो व्यक्ति के खर्चे कहीं ना कहीं रोग के अंदर हो सकते हैं। 8वें घर से अपन एक्सीडेंटल घटनाएं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट से जुड़ी हुई घटनाओं पर व्यक्ति के साथ में खर्चे हो सकते हैं। 8वें घर से अपन ससुराल की स्थिति देखते हैं, तो ससुराल का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है व्यक्ति के इन्वेस्टमेंट के अंदर, खर्चों के अंदर। अब बात करें अपन 12वें घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए 9वें घर के अंदर। अब जो 9वां घर है उसकी अपन बात करें तो 9वें घर से अपन पिता की स्थिति है, लंबी यात्राएं हैं, धर्म की स्थिति है, अपने जो मेंटर है, गुरु है, वो सारा अपन 9वें घर से देखते हैं। तो व्यक्ति के जो खर्चे होने पिता से रिलेटेड उनके खर्चे हो सकते हैं, या फिर धार्मिक जितनी भी गतिविधियां हैं उनसे रिलेटेड उनके साथ में खर्चे हो सकते हैं। गुरु से रिलेटेड, मेंटर से रिलेटेड उसके खर्चे हो सकते हैं, या फिर धार्मिक लंबी यात्राएं हैं उनसे रिलेटेड उसके साथ में खर्चे हो सकते हैं। अब बात करें अपन 12वें घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए 10वें घर के अंदर। 10वां घर है व्यक्ति का कार्य क्षेत्र है, उससे अपन व्यक्ति है उसकी नेम है, फेम है, स्टेटस है, ब्रांडिंग, वो सारी स्थितियां देखते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो खर्चे होंगे खुद की आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए, व्यक्ति है वो चाहेगा कि मेरा नाम कैसे हो, मुझे एक पहचान कैसे मिले कार्य क्षेत्र के अंदर, तो वो सारी चीजें लेकर व्यक्ति है खर्चे कर सकता है। तो व्यक्ति अपने नेम को, फेम को, स्टेटस को, ब्रांडिंग को, खुद के नाम को एक आइडेंटिफिकेशन दिलाने के लिए सारे के सारे खर्चे कर सकता है। अब बात करें अपन 12वें घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए 11वें घर के अंदर। तो 11वां घर इच्छा पूर्ति का है, तो सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति है अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए खर्चे कर सकता है। 11वां घर है उससे अपन सोशल एक्टिविटी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक गतिविधियों से जुड़कर व्यक्ति खर्चे कर सकता है। 11वां घर है उससे अपन बड़े भाई बहन है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि अपनी जो परमानेंट फ्रेंड सर्कल है वो 11वें घर से देखते हैं। तो व्यक्ति के खर्चे बड़े भाइयों से रिलेटेड, उसका परमानेंट जो फ्रेंड सर्कल है उससे रिलेटेड, या फिर सामाजिक जितनी भी गतिविधियां हैं या फिर उसकी इच्छाएं हैं उनसे रिलेटेड उसके साथ में खर्चे हो सकते हैं। अब बात करें अपन 12वें घर के स्वामी है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट यानी कि खुद के घर के अंदर ही उनकी प्लेसमेंट हो जाती है। अब 12वां घर है वो अपन समझ चुके हैं। पहली बात तो यह है कि कोई भी ग्रह है खुद के घर के अंदर उसके प्लेसमेंट हो गई तो वो पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग हाउस बन चुका है। तो सबसे पहले तो उसके खर्चे है बहुत ज्यादा होने हैं। 12वां घर है उससे अपन हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति देखते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है उसके जो खर्चे होंगे हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसके अंदर उसके खर्चे हो सकते हैं, या फिर व्यक्ति है उसके साथ में ऐसी स्थितियां बन जाए कि वो उसके साथ में आइसोलेशन की स्थितियां हो जाए तो उससे रिलेटेड उसके सारे के सारे खर्चे हो सकते हैं। और
ये आपके अपन ये भी मान सकते हैं कि विपरीत राजयोग है उसका निर्माण भी कर रहा है। तो और बार अगर ज्यादा एक्टिवेट अपन ये मान सकते हैं कि एक्टिव रहा तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति है उसको विदेश सेटल भी करवा सकता है। तो ये अपन ने देखा कि कुंडली के जो 12वें घर के स्वामी है उनके पहले घर से लेकर 12वें घर तक प्लेसमेंट हो जाए तो अपने को कैसे रिजल्ट मिलते हैं। आगे और अपन ऐसी नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें अपन देखेंगे कि मेष लग्न है उससे जुड़ी हुई जितनी सारी चीजें वो डिस्कस करेंगे, यानी कि मेष से लेकर मीन लग्न तक, मीन राशि तक क्या क्या ग्रहों से रिलेटेड अपन चीजें निकाल सकते हैं, जान सकते हैं, वो सारी चीजें डिस्कशन करेंगे अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।